सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वंदे मातरम। भैया बहनों, कैसे सबका स्वास्थ्य है? ठीक है। आज हम विज्ञान कक्षा 8 का पार्ट 5 कोयला या पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं। उसके कुछ बिंदु है जो उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो आज का जो बिंदु है वो है पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम का परिष्करण मतलब पेट्रोलियम को किस तरह से उससे पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो मिश्रित होते हैं उसको अलग करते हैं। तो पेट्रोलियम जो है गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। इसकी जो गंध बहुत अप्रिय होती है। इसके अंदर विभिन्न संघटक जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नैक तेल, पैराफिन, मोम आदि मिश्रित होते हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि इन जो मिश्रित पदार्थ हैं पेट्रोलियम के अंदर जो विभिन्न पदार्थ है उनको विभिन्न प्रक्रमों से या उनके जो संघटक है उनको विभिन्न प्रक्रमों से अलग करना परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। यानी ऐसे प्लांट होता है जिसके अंदर इसको पेट्रोलियम परिष्करणी कहते हैं, उससे इनको अलग किया जाता है। अब पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसके अंदर संघटक कौन कौन से होते हैं और उसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है, किन किन चीज़ों को बनाने में उपयोग होता है, तो उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है इस सारणी में। तो पहले बात करते हैं जो है द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग घरों, उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं। आप जानते हैं एलपीजी जिसे कहते हैं। पेट्रोल दूसरा है। पेट्रोल को अपन मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलाई के रूप में लेते हैं। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, स्टोव, लैंप, जेट वायुयान जो होते हैं उनके अंदर ईंधन के रूप में लेते हैं। डीजल भारी वाहनों, विद्युत जनित्रों में जनरेटर होते हैं उनमें ईंधन के रूप में लेते हैं। स्नैक तेल, स्नेहन। स्नेहन का मतलब स्नेहक जो होते हैं ना लुब्रिकेंट्स, जैसे ऑयल है, ग्रीस है, अपन जो पुर्जे होते हैं मशीनों के वो घिसे नहीं जल्दी, तो उसके लिए स्नेहक तेल जो अपन काम में लेते हैं ऑयल, वो भी ये इसी को ही कहते हैं स्नेहक। अगली बात करते हैं पैराफिन मोम। पैराफिन मोम जो है मरहम, मोमबत्ती, वेसलिन आदि में उपयोग होता है। और बिटुमेन जो पेंट एवं सड़क निर्माण में काम आता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक दूसरे उपयोगी पदार्थ प्राप्त करते हैं, उन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में कितनी बार पूछा गया पेट्रो रसायन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। इनका उपयोग अपमार्जक, रेशे, पॉलिएस्टर जैसे नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन है ना, और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो है उर्वरकों यानी खाद, यूरिया के निर्माण में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि इसका उपयोग बहुतायत होता है। इस कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता, ये ध्यान रखना आपको। आगे बात करते हैं प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यानी ये जीवों से, मृत जीवों से बनता है लाखों वर्षों में। इसका परिवहन जो है पाइपों द्वारा आसानी से कर सकते हैं। यानी पाइप द्वारा इसका परिवहन आसानी से हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले सकता है। प्राकृतिक गैस जो उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में स्टोर कर सकते हैं इसको। और सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु भी किया जाता है। यानी सीएनजी जो गैस है बहुत जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी इसको उच्च दाब पर इस गैस को प्रेशर देकर भंडारित कर सकते हैं अपन सिलेंडरों में, इनमें भर सकते हैं बहुत दबाव देकर। तो इसका ऊर्जा को उत्पादन के लिए इसका उपयोग बहुत किया जाता है, बहुत तरह से किया जाता है। अब इसका उपयोग जो परिवहन वाहनों के ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी, इससे प्रदूषण जो है क्या होता है, कम होता है। ये एक स्वच्छ ईंधन है, यानी कम प्रदूषणकारी होने के कारण ये बहुत अच्छा ईंधन माना जाता है। अगले सीएनजी का जो अधिक लाभ यह है कि इसके घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, सीधा इसका उपयोग किया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। पाइपलाइनों का ऐसा जो बड़ा जाल है वो बड़ौदा, गुजरात और दिल्ली के कुछ
जो भाग है और अन्य स्थानों पर ये उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस जो का उपयोग है प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी रसायनों उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में जो प्राकृतिक गैस के जो विशाल भंडार हैं वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा यानी उसी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है, यानी कुछ प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित है, इनका उपयोग मितव्ययिता से करना चाहिए और जहाँ बहुत ज़रूरी हो तभी इनको उपयोग में लेना चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे बात करते हैं अपन, जैसे जीवाश्म ईंधन है, वन है, खनिज आदि, ये समाप्त होने वाले संसाधन, यानी ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे। तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, इनका जो निर्माण है वो लाखों वर्षों में हुआ है। दूसरी ओर ये जो कुछ वर्षों तक ही इनके भंडार उपयोग में आएंगे, क्योंकि इनकी जो उपलब्धता है वो बहुत कम है, सीमित मात्रा में। इसके अलावा इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, यानी ये जलेंगे तो वायु में प्रदूषण अधिक होगा और इस कारण विश्व उष्णन की समस्या हो जाएगी, यानी संसार का जो औसत तापमान उसमें वृद्धि हो जाएगी। अतः आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब बहुत आवश्यक हो, यानी इन ईंधनों का उपयोग तब करना चाहिए जब बहुत आवश्यक हो, अन्यथा सामान्यतः इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। इनका उपयोग कम करेंगे तो पर्यावरण जो है बेहतर बनेगा और विश्व उष्णन का खतरा कम रहेगा और ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक होगी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में जो है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी PCRA यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो इसकी फुल फॉर्म है, ये सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल और डीजल बचाएं। तो इनके गुर यानी इनकी जो कुछ बातें वो ध्यान रखनी चाहिए। पहला, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं, यानी गाड़ी को अधिक स्पीड से नहीं चलाना चाहिए। दूसरा है यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, यानी जहां पर बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा हो और आपको लगता है कि यहाँ अभी तक वाहन नहीं जाएंगे तो उस वक्त गाड़ी को इंजन को बंद कर देना चाहिए, जिससे ये पेट्रोल डीजल वेस्ट नहीं होगा। दूसरा अगला बिंदु है टायरों का दाब सही रखना चाहिए, टायरों को जो हवा बराबर भरी होनी चाहिए, उससे भी फर्क पड़ता है, ईंधन का जल खपत कम होती है। और अंतिम बिंदु है गाड़ी का नियमित रखरखाव और सुनिश्चित करना चाहिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव मतलब उसको अच्छा रखना चाहिए, उसकी सर्विस समय पर करनी चाहिए जिससे वो सही तरीके से कार्य करे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी